सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में बारिश अगले कुछ घंटों में होगी। ये जिले हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद और नोएडा। लखनऊ के आसपास के जिलों में भी बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। ये जिले हैं गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, शाहजहांपुर, हरदोई और सीतापुर। पूर्वांचल के जिलों में वैसे तो मौसम खुला रहेगा, लेकिन बलिया में आंधी और बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बाकी के जिलों में दिन भर धूप और बदली का क्रम चलता रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1843 हो गई है। 289 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। 29 मरीजों की मृत्यु हुई है। अब 1725 एक्टिव केस रह गए हैं। कोरोना वायरस से 58 जिले प्रभावित हैं। इनमें भी 10 जिलों में संक्रमितों के पाए जाने का सिलसिला जारी है। 17 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं पाया गया है। कानपुर जिले में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 20 नए केस सामने आए हैं। इनमें 10 संक्रमित मुन्नापुरवा व 10 कर्नलगंज के हैं। संक्रमितों में 13 महिलाएं भी शामिल हैं। इस तरह से अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या 185 हो चुकी है, जिनमें 173 एक्टिव केस हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि योगी सरकार को चाहिए कि मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से लें और आगरा की जनता को महामारी से बचाने का प्रयास करें। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का बयान दर्ज करने के लिए लखनऊ पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा किया है। कृष्णा नगर के एसीपी दीपक कुमार सिंह का कहना है कि कनिका कपूर को थाने आकर अपना लिखित बयान देना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर कनिका ने ट्विटर पर अपना पक्ष रखा और इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। योगी सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी करेगी। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। गैर राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को यूपी आने पर और उन्हें क्वारंटाइन करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15,000 प्रवासी श्रमिकों को रखने की व्यवस्था होगी। पूर्वी यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से काफी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, इसलिए इन जिलों में और अधिक लोगों को रखने की व्यवस्था होगी। क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, साफ शौचालय, स्नान घर, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर अनिवार्य रूप से ये व्यवस्था करवाए जाएंगे। सुल्तानपुर जिले में पुलिस ने 15 तबलीगी जमातियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सभी को फरीदीपुर में बने अस्थायी जेल में शिफ्ट किया गया है। ये सभी पहले से ही क्वारंटीन थे। जमातियों में 9 सूडानी नागरिक, उनके ट्रांसलेटर और कार्य करने वाले शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि अभी तक यूपी में कुल 402 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान 32,000 वाहन सीज किए गए हैं। सीएम ने राज्य में पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया है। गैर राज्यों से यूपी में आने वालों को हर हाल में क्वारंटीन कराया जाएगा। कानपुर जिले के काशीराम ट्रामा सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने आइसोलेशन वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की। संक्रमित मरीजों ने भागने का प्रयास किया तो पैरामेडिकल स्टाफ ने दौड़कर पकड़ लिया। इस दौरान एक मरीज को चोट भी लगी है। इसके साथ ही मरीजों ने मेडिकल स्टाफ से भी बदसलूकी की। हंगामा करने वाले मरीज तबलीगी जमातियों के संपर्क में आए संक्रमित मरीज हैं। अयोध्या जिले में स्थित संजाफी हॉस्पिटल व ट्रामा सेंटर के प्रबंधक व संचालक डॉक्टर मुकेश गौतम के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। संचालक पर कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन में प्रतिबंधों को तोड़कर ओपीडी व आईसीयू संचालित करने का आरोप है। आपको बता दें कि इसी हॉस्पिटल में 23 अप्रैल को कोरोना का पहला केस सामने आया था।
मेरठ जिले में कोरोना वायरस से पीड़ित किराना व्यापारी की देर रात मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। सुबह मृतक के सैंपल का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मृतक के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरठ में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि चिकित्सा कर्मियों के बीच संक्रमण रोकने के लिए हर जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई जाए। इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त रूप से L1 अस्पताल के रूप में विकसित करें। मेरठ जिले में एक बुजुर्ग दंपति की अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की सूचना से सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना पुलिस के अलावा एसपी देहात और सीओ सरधना भी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मौसम भी अपना रुख बदल चुका है। बिन मौसम आंधी तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं के मकान गिर गया। वहीं विद्युत पोल गिरने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। वहीं पूर्वा हवा के कारण अधिकतम तापमान एक दिन में ही 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया। अभी 2-3 दिन और मौसम में गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही है। एटा में 5 लोगों की हत्या के मामले को पुलिस ने एक दिन में ही सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक एटा में 5 लोगों की हत्या किसी बाहरी आदमी ने नहीं की, बल्कि घर की बहू दिव्या ने ही की। पुलिस के मुताबिक दिव्या ने पहले ससुर, अपनी बहन और अपने 2 बच्चों को मारा। इसके बाद खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि शेल्टर होम्स को भी कम्युनिटी किचन की तरह जियो टैग किया जाए। वहीं जब तक अगला निर्णय नहीं होता तब तक लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक कोई पब्लिक फंक्शन ना हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों से मिल रही सहायता को आरएसएस अपना बताकर बांट रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी व अन्य क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कराकर सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। तमाम बंदिशों के कारण शहर में दूध वाले दूध की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते रोजाना सैकड़ों लीटर होने वाली दूध की सप्लाई पर भारी असर पड़ा है। हालात यह है कि मजबूरी में दूध के कारोबारियों को आसपास के गांव में ही 50 से 60 रुपए लीटर दूध को पानी के भाव बेचना पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी से बेहाल दुनिया में कुछ लोग खाने कमाने से भी नहीं चूक रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि खाकी वर्दी में ऐसे एक साथ 5-5 नमूने इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद ही रंगे हाथों पकड़वा लिए। फिलहाल इन 5 को सस्पेंड कराकर उनके खिलाफ जांच करवाई जा रही है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने उन सिपाहियों को जाकर देखा और उनका हालचाल लिया जो पॉजिटिव पाए गए। सिपाहियों के साथ बैरक में रह रहे थे उन सभी 6 सिपाहियों को क्वारंटीन किया गया है। अलीगढ़ जिले में गांजा तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। सातिर ओडिशा से कंटेनर में गुप्त कैबिन में गांजा छिपा कर लाते थे। कंटेनर खाली दिखता था, कोई रोकता तो जरूरी सेवाओं से जुड़े सामान लाने की बात कह देते थे। पुलिस ने 5 तस्करों को दबोचकर 9 पिस्टल 40 किलो गांजा बरामद किया। कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।